गाइस, बर्थ चार्ट में अगर आपके कोई कंजक्शन है 2 प्लैनेट्स का, 3 प्लैनेट का, 4 प्लैनेट का या 5 प्लैनेट का, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है। अगर पॉजिटिव कंजक्शन है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेंगे, अगर नेगेटिव कंजक्शन है तो नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेंगे। इसी तरीके से एक कंजक्शन होने जा रहा है टॉरस साइन में। जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन का कंजक्शन 31 मई 2024 से 15 जून 2024 तक टॉरस साइन में रहेगा, जिसमें से 4 से 6 जून तक मून भी इस कंजक्शन को ज्वाइन करेंगे और 5 ग्रहों की युति 4 जून से 6 जून तक टॉरस साइन में रहेगी। 12 जून को वीनस टॉरस से निकल के जेमिनी में चले जाएंगे और 13 जून को सन जो है टॉरस से निकल के जेमिनी में चले जाएंगे और 15 जून को मरकरी जो है वो टॉरस से निकलकर जेमिनी में चले जाएंगे। लेकिन 31 मई से तकरीबन 15 जून तक का जो पीरियड है वो असेंडेंस के वाइज हम सबके लिए कुछ स्ट्रगलिंग है, कुछ अनबैलेंसिंग है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि इन 4 से 5 ग्रहों की जो युति टॉरस साइन में होने वाली है वो आपके असेंडेंस के हिसाब से आपको किस तरह का रिजल्ट देगी। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ 4 प्लैनेट ट्रांजिट टुगेदर इन कंजक्शन इन टॉरस साइन 31 मई 2024 टू 15 जून 2024। जैसे कि मैं नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस के बेस पर हैं। आपके सन साइन, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू 4 और 5 प्लैनेट कंजक्शन इन टॉरस साइन फ्रॉम 31 मई टू 15 जून 2024। सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडेंस। एरिस यानी कि मेष लगन। मेष लगन सेकंड हाउस में 31 मई से 15 जून तक जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन का कनेक्शन है। 4 से 6 जून तक मून भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। पंच ग्रहों की युति को तो अच्छा माना जाता है, लेकिन जो टॉरस साइन है वो अर्थ साइन है, यानी पृथ्वी तत्व है, जिसमें इन युति को ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। तो एरिस असेंडेंस के हिसाब से टॉरस साइन पड़ता है सेकंड हाउस में, जहाँ पे 4 से 5 प्लैनेट्स का कनेक्शन हो रहा है। ये टाइम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, मेंटल स्ट्रेस लेकर आएगा, फैमिली का एटमॉस्फेयर अच्छा ना होगा, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तू मैं होगी, ये फैमिली के किसी बड़े बुजुर्ग की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी, सेविंग्स को लेकर दिक्कत आएगी, फाइनेंशियल क्रंच आप फील करेंगे। इस टाइम में आपको लोन लेना पड़ सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाने के लिए भी लोन लेना पड़ सकता है, अपने एक्सपेंसेस के लिए भी। तो टाइम एरिस आपके लिए स्ट्रगलिंग टाइम है या मिक्स फ्रूट का पीरियड है। प्लस पॉइंट ये रहेगा कि जब 4 से 6 जून के बीच में मून भी यहाँ पर आएंगे और पंच ग्रहों की कंजक्शन आपके 5th हाउस में होगा, तो सडन फाइनेंशियल गेन इन 2 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल 31 मई से 15 जून तक का जो पीरियड होगा वो कुछ चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन लगन लॉर्ड की पोजीशन इस टाइम में अच्छे होने की वजह से, लगन में ही मार्स ट्रांजिट करेंगे, तो आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहेगा। लेकिन सेकंड हाउस से संबंधित चीज़ों में कुछ स्ट्रगल आपको 15 जून तक देखनी पड़ेगी, जिसमें आपके ताल्लुकात आपकी फैमिली के साथ, आपकी सेविंग्स, आपकी वे ऑफ टॉकिंग, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी ट्रबल रिलेटेड टू फैमिली इश्यूज, सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की, यानी कि वृषभ लगन की। टॉरस आपके लिए फर्स्ट हाउस में जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन कंजक्शन टुगेदर फ्रॉम 31 मई टू 15 जून 2024। 4 से 6 जून के बीच में मून भी यहाँ पर एग्जाल्टेड हो जाएंगे और 4 की जगह 5 ग्रहों की युति रहेगी। देखिए, टाइम आपके लिए कुछ एक तरह से मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। मिक्स फ्रूट कैसे है, पहले तो मैं बताऊंगा नेगेटिव क्या है, उसके बाद बताऊंगा पॉजिटिव क्या है। तो नेगेटिव सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप डबल माइंडेड और कंफ्यूज रहेंगे, हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यूज आएंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, स्किन रिलेटेड ट्रबल आएगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेंटली और फाइनेंशियली आपको देखने को मिलेगा। एक्सपेंसेस स्काई हाई रहेंगे। ये टाइम आपके लिए आप अपने आप के ऊपर या आपके रिलेशन आपके बच्चों के साथ खराब होंगे, या अपने ऊपर आप पैसा खर्च करेंगे, या अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च होंगे, या बच्चों की वजह से आपका पैसा व्यय होगा।
ये टाइम आपके लिए कुछ मेंटल स्ट्रेस स्ट्रगल लेकर आ रहा है, एग्जाइटी लेकर आ रहा है। अब प्लस पॉइंट क्या है कि 4 ग्रह आपके लगन में हैं। ये टाइम आप नए नए आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे, प्लानिंग्स आपके दिमाग में आएंगी और लक का सहारा कुछ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि लगन लॉर्ड भी 12 जून तक आपके फर्स्ट हाउस में ही गोचर करेंगे। हालांकि वो कंबस्त होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अपनी खुद की राशि में है और सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड मरकरी भी वहाँ पे ज्वाइन करेंगे, 11th लॉर्ड जुपिटर भी वहाँ पे ट्रांजिट कर रहे हैं, 4th लॉर्ड सन भी ट्रांजिट कर रहे हैं। तो थिंग्स विल बी डेफिनेटली टर्न इन योर फेवर इन द टर्म्स ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स और न्यू अपॉर्चुनिटीज विल नॉक यू। ये टाइम आपके लिए प्रोफेशनली गेन का भी साथ में रहेगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है अपनी हेल्थ को लेकर। अपनी हेल्थ को टॉरस कृपा नज़रअंदाज ना करें, चाहे वीनस ओन साइन का है, लगन लॉर्ड लगन में है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको हेल्थ रिलेटेड रहेंगी। बैक बोन रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, थायराइड रिलेटेड या डायबिटीज रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, मन उचाट रहेगा, मन उखड़ा उखड़ा रहेगा और कुछ ना कुछ स्ट्रेस का सामना आपको करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। आपके 12th हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी कंजक्शन टुगेदर इन टॉरस साइन फ्रॉम 31 मई टू 15 जून 2024 और 4 to 6 जून मून भी इस ट्रांजिट में होंगे, इस कंजक्शन में होंगे। देखिए, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज विल एक्टिव, कुछ नई पार्टनरशिप आपकी फॉरेन में होगी, वे बहुत बड़ा चढ़ेगा। इस समय में अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर से आप परेशान रहेंगे। जेमिनी को लीगल मैटर आपके अगेंस्ट यहाँ पे आ सकता है, कोर्ट कचहरी के लफड़ों से दूर रहना है। लीगल मैटर में प्रॉब्लम आएगी या आपके फैमिली के किसी मेंबर की हेल्थ, आपके स्पाउस की हेल्थ, क्योंकि 7th लॉर्ड 12th में है, मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा। ये टाइम आपकी डेली इनकम इफेक्टेड होगी। ये टाइम लिटिगेशन में पैसा बहुत खर्च होने वाला है, इज्जत के साथ क्वेश्चन मार्क लगने वाले हैं। आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है इस टाइम में। लेकिन फॉरेन रिलेटेड अपॉर्चुनिटी, फॉरेन वीज़ा, फॉरेन पीआर या फॉरेन वर्क वीज़ा अगर आपने अप्लाई कर रखा है, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रखा है, तो वो आपका क्लिक हो जाएगा, क्योंकि इन चीज़ों के मामले में 12th हाउस में इन 4 से 5 ग्रहों की युति आपको सपोर्ट करेगी। फॉरेन बिजनेस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स या फॉरेन ट्रैवल्स आपके लिए ठीक ठाक रहेंगे, लेकिन खर्चे का लेवल बढ़ेगा। आपके स्पाउस की हेल्थ खराब होगी, पुराने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। खर्चे की ओर जेमिनी लगाम देके चलना है। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। 31 मई से 15 जून तक जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन कंजक्शन इन योर 11th हाउस और 4 to 6 जून इसके बीच में मून भी आपके 11th हाउस में होंगे। देखिए, ये ट्रांजिट आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहा है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, फाइनेंशियल सिचुएशंस बेटर होंगी, वेल विशर से, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी। बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट्स बहुत कर रखी थी, रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिल रहे थे, तो 31 मई के बाद यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस। You will get wonderful blessings from your elder siblings, or you may get wonderful support from your elder siblings. Multiple sources of earning will be generated during this period, and you will be satisfied from your performance. The way you perform, the way you get wonderful results from 31st May to 15th June 2024. Promotion, increment या multiple source से earning कैंसर रहेगी। Situations बहुत अच्छी हैं। अचानक से कोई धन लाभ भी यहाँ पर आपको, कोई बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है, या नए पार्टनर्स या नए इन्वेस्टर्स आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ बनेंगे, लोग आपके साथ स्टैंड लेंगे, आपके साथ बिजनेस करना चाहेंगे। टाइम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। 10th हाउस में जुपिटर, मरकरी, सन, वीनस कंजक्शन टुगेदर फ्रॉम 31 मई टू 15 जून 2024 और 4 to 6 जून के बीच में मून इज आल्सो ज्वाइन दिस कंजक्शन और पंच ग्रह हैं 4 दिन में, और इसी समय में अमावस भी होगी। तो ये टाइम आपके प्रोफेशनल लाइफ में कुछ हैसल्स, कुछ स्ट्रगल, कुछ चैलेंज लेकर आएगा। आपके फादर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मेंटल स्ट्रेस आपका बढ़ेगा, एग्जाइटी आपके बढ़ेगी, वर्कलोड आपके ऊपर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, मन परेशान रहेगा, फादर के साथ रिलेशनशिप खराब होंगे, या फादर की हेल्थ पे पैसा लगेगा, या फादर की हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मानसिक तौर पे आप परेशान रहेंगे।
बिजनेस पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, जॉब में कोई दिक्कत आ सकती है। नीड टू बी केयरफुल व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट, एनी कॉन्ट्रैक्ट। अवॉइड करें 31 मई से 15 जून का पीरियड, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इस पीरियड में अगर आप कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छी ना होगी। देखिए, ये टाइम आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आने वाला है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित, आपकी इन्वेस्टमेंट से संबंधित। सो बी केयरफुल। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आपने नहीं करनी, किसी की बातों में आपने नहीं आना। अब बात करते हैं वर्गो साइनस की। 9th हाउस में जुपिटर, मरकरी, सन, वीनस कंजक्शन टुगेदर फ्रॉम 31 मई टू 15 जून 2024, और 4 से 6 जून के बीच में मून भी यहाँ पर, और अमावस भी होगी और मून भी यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। देखिए, ये जो ट्रांजिट है आपके भाग्य को एक मिक्स फ्रूट आपको मिलेंगे। अगर आप इस समय में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो उसमें रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे नहीं मिलेंगे, डिले हो सकता है, या कोशिश करें अवॉइड करें लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी को। ये टाइम आपके लिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ लेकर आ रहा है। ये टाइम आपके लिए दूर दराज से कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल गेन्स लेकर आ रहा है। लेकिन आपके स्पाउस की हेल्थ प्रॉब्लम में है, बॉस के साथ आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम में है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, वर्कलोड ज़्यादा होने से यू आर नॉट इन ए कंफर्ट पोजीशन। दिस होल टाइम ब्रिंग सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन इन द टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ। बी केयरफुल। फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज इज लिटिल बिट बेटर बट नॉट वेरी प्रोडक्टिव। सो आप इस समय में जो भी डिसीजन लें सोच समझ के लें, क्योंकि कोई ना कोई गलत निर्णय आप लेंगे जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। वर्गो, अपने स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रखें, बिजनेस पार्टनर के साथ ताल्लुकात का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी की कोई डील 31 मई से 15 जून तक आपने बिल्कुल नहीं करनी, इसमें आपको प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं लिब्रा साइनस की। आपके 8th हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी का कंजक्शन 31 मई से 15 जून के बीच में होगा। 4 जून टू 6 जून के बीच में यहाँ पर मून का भी ट्रांजिट होना शुरू हो जाएगा। देखिए, टाइम और इस समय में अमावस्या भी होगी 4 से 6 जून के बीच में। ये टाइम आपके लिए हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेकर आ रहा है। अचानक से धन का नुकसान होगा, कोई रिलेशनशिप आपका खराब होगा, मेंटल स्ट्रेस आपकी बढ़ेगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एग्जाइटी का सामना आपको करना पड़ेगा। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी स्ट्रगल और हैसल्स। चैलेंज का सामना प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखना पड़ेगा, और इस समय में मेंटल स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन आपको रहेगी और बहुत ज़्यादा मानसिक उथल पुथल रहेगी। और ये भी हो सकता है कि डायबिटीज़ या थायराइड का लेवल बढ़ जाए और आपको इस समय में कुछ छोटा मोटा ऑपरेशन करवाना पड़े। ये टाइम आपके लिए क्रूशियल है, हार्ड है, स्ट्रगल, एफर्ट्स आपको बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे। रिजल्ट्स आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में ज़रा भी अच्छे नहीं मिलेंगे। खर्चा विदेश से संबंधित कार्यों पर बहुत ज़्यादा रहेगा और आपकी सेविंग्स जो है वो स्पेंड हो जाएंगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो साइनस की। 31 मई से 15 जून 2024 तक सन, मरकरी, जुपिटर, वीनस conjunction together in your 7th house, and moon is also joined this conjunction from 4th to 6th June 2024 और अमावस भी होगी। 7th हाउस में आपके 5 ग्रहों का योग भी है, 4 ग्रहों का योग है। ये टाइम आपके लिए आपकी मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, डेली इनकम आपकी इफेक्टेड होगी, मानसिक तौर पे उथल पुथल रहेगी, हार्ड टाइम, टफ टाइम रहेगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं तो उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट से कोई अचानक आपको लॉस हो सकता है या कोई आप गलत इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ा डिसीजन 31 मई से 15 जून तक आपने नहीं लेना, ना ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, ना ही कोई शादी का, ना ही एंगेजमेंट का, ना ही नई बिजनेस पार्टनरशिप का। बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस 15 डेज विल बी स्ट्रगलिंग। एक चीज़ ज़रूर अच्छी है कि इन 4 ग्रहों की जो दृष्टि है आपके लगन पे पड़ने से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो चढ़ा रहेगा और आपको बहुत ही पॉजिटिविटी रहेगी कि हाँ, अब अगर कुछ खराब है तो आगे कुछ अच्छा होने वाला है। लेकिन इस समय में आपके ऑपोजिशन आपके सामने स्टैंड लेंगे, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। 7 जून के बाद जैसे जुपिटर राइज होंगे, उदय होंगे, तो सिचुएशन में चेंज आना शुरू हो जाएगा। और 15 जून के बाद जैसे ही मरकरी का कंजक्शन सूर्य के साथ जेमिनी में होगा तो भी सिचुएशन में बहुत बड़ा सुधार आएगा। सो ओवरऑल बड़ा डिसीजन ना लें, लेकिन नेगेटिव थॉट्स ना सोचें स्कॉर्पियो। अगर कोई रिश्ते की बातचीत चल रही है तो उसको 15 जून तक पेंडिंग रखें।
या तो 31 मई से पहले डिसीजन लें, वैसे तो ना ही लें अभी क्योंकि जुपिटर कंबस्ट है। बेटर है कि 15 जून, 7 जून या 15 जून के बाद अगर आप कोई नया डिसीजन या नई इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, थिंग्स विल बी परफॉर्म वंडरफुली फॉर यू। लेकिन इन 15 दिनों में यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। 6th हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी का कनेक्शन होगा 31 मई से 15 जून तक टॉरस साइन में। 4 से 6 जून तक यहाँ पर मून भी गोचर करेंगे। देखिए ये टाइम आपके जो डेट्स हैं वो बढ़ेंगे, कर्ज लेने की स्थिति बढ़ेगी, खर्चे का लेवल बढ़ेगा, आपके घर में कोई बीमारी ठमारी पे पैसा लगेगा और फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना आपको करना पड़ेगा। इनकम अफेक्टेड होगी, सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम आएगी, एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़ेंगे, मेंटल स्ट्रेस बढ़ेगी, अनबैलेंसिंग सिचुएशंस होंगी। ये टाइम लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व होंगे, कोर्ट कचहरी पुलिस के मुकदमे में आप फंस सकते हैं। ये टाइम आपके लिए चैलेंज लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स लेकर आएगा। ये समय ज़्यादा अच्छा सैजिटेरियस आपके लिए नहीं है। 7 जून के बाद जैसे ही जुपिटर राइज होंगे, थिंग्स विल बी परफॉर्म लिटिल बिट बेटर, लेकिन ज़्यादा बढ़िया समय 15 जून के बाद आपका स्टार्ट होगा। इस समय में कोई भी बड़ा डिसीजन ना लें, नई इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी स्ट्रेंजर पे ट्रस्ट ना करें, नया कॉन्ट्रैक्ट, नई डील, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई नई डील ना साइन करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल ये टाइम अलर्ट होकर चलें, पेशेंस से चलें और धर्म कर्म के कार्य करें। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। 5th हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी का कंजक्शन 31 मई से 15 जून तक रहेगा। 4 to 6 जून में मून भी यहाँ पे कंजक्शन करेंगे। इन 4 से 5 ग्रहों की दृष्टि 11th हाउस में पड़ेगी, जिससे फाइनेंशियल गेन्स आपको रहेंगे और दोस्तों की वेल विशर की सपोर्ट मिलेगी। नेटवर्किंग से संबंधित कोई कार्य करते हैं उसमें बेनिफिट मिलेगा और ये टाइम हायर अथॉरिटी से आपको सपोर्ट मिलेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं उसके आपको बेनिफिट बड़े स्लो मिलेंगे या आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। सो थिंग्स विल बी लिटिल बिट अप एंड डाउन एंड यू विल बी फेस एनी स्ट्रगल और एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू योर क्रिएटिविटी। अगर आप किसी किस्म के ब्लॉगर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो कोई बड़ी डील आपके हाथ से चली जाएगी। बहुत अलर्ट केयरफुल होकर चलना है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप होगा, स्पाउस के साथ प्रॉब्लम्स आएंगी, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बच्चों की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी या बच्चों के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। जुआ सट्टा लॉटरी से वैसे तो दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा है इन 15 दिनों में। अब बात करते हैं एक्वेरियस की। 4th हाउस में जुपिटर, वीनस, सन, मरकरी का कनेक्शन है 31 मई से 15 जून तक और 4 से 6 जून तक एक्वेरियस यहाँ पे मून का भी कनेक्शन रहेगा। इनकी दृष्टियां आपके कर्म स्थान पे पड़ेंगी तो कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंजिंग आएगी। लेकिन घर का माहौल खराब है, बड़े बुजुर्गों की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, एक्सपेंसेस स्काई हाई हैं, लीगल मैटर्स पे, कोर्ट कचहरी पे, हॉस्पिटलाइजेशन पे आपका खर्चा हो रहा है। ये टाइम स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न है, स्पाउस के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं, स्पाउस के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ रहा है। थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, यू विल बी a part of any problem or any struggle. You need to be careful. This time is not very productive for you. आपको बहुत अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है, अपने मदर का, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। और इस समय में अपनी हिडन सेविंग्स आपकी स्पेंड हो जाएंगी, खर्चे का लेवल बढ़ेगा, मानसिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा रहेगी, बेचैनी बहुत ज़्यादा रहेगी। तो कोई बड़ा डिसीजन बिजनेस में ना लें और केयरफुल होकर चलें। अब बात करते हैं पाइसिस की। 3rd हाउस में जुपिटर, वीनस, मरकरी, सन का कंजक्शन है टॉरस साइन में 31 मई से 15 जून तक। 4 से 6 जून तक यहाँ पे मून भी कंजक्शन करेंगे तो ये टाइम आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इस टाइम में शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से आपको लॉस होगा। लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी को अवॉइड करें, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें, छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा होगा, कम्युनिकेशन, फ़ोन कॉल, व्हाट्सएप चैटिंग के पे आपका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये टाइम आपके लिए कुछ चैलेंज लेकर आएगा। स्ट्रगल, हार्ड वर्क बड़ा कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट आपको इन 15 दिनों में ज़रा भी अच्छे नहीं मिलेंगे और काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा या आपकी पर्सनैलिटी के साथ कुछ क्वेश्चन मार्क लगेंगे। जुपिटर 7 जून को उदय हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे तो थिंग्स विल बी 40-50% बेटर। लेकिन 12th जून और 15th जून के बाद ज़्यादा पॉजिटिव आपके लिए टाइम रहेगा क्योंकि डिग्रीकली भी जुपिटर 7 जून से राइज होकर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थिंग्स विल बी स्लोली वर्क फॉर यू। सो ओवरऑल 15th जून के बाद लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी बेनिफिट रहेगी।
या भाई बहनों के साथ रिश्ते फिर से स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे। लेकिन 31 मई से 15 जून तक आपके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे और आपको भाग्य का सहारा बिल्कुल नहीं मिलेगा। हार्ड वर्क बहुत कर रहे हैं, एफर्ट बहुत कर रहे हैं, थिंग्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। सो ओवरऑल दिस इज अ लिटिल बिट चैलेंजिंग टाइम फॉर यू। सो आपको इस समय बहुत अलर्ट होकर चलना है गाइस। धर्म कर्म का काम ज़रूर करें। अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज़ पढ़ें, हिंदू हैं तो चालीसा पढ़ें, सिख है तो जपजी साहब पढ़ें। अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, अपनी ड्राइव को बढ़ाते रहें। सन ऑलवेज राइज आफ्टर डीप डार्कनेस। अब रात को 10 बजे देखो तो अंधेरा होगा, लेकिन सुबह 4 बजे देखो अंधेरा और गहरा होगा। उसके बावजूद 5 और 5:30 सन इज गोइंग टू राइज। तो सूर्य हमेशा उदय होते हैं। गहरे काले बादलों के बाद सूर्य का आगमन इंसान को ये बताता है, सिग्नल देता है कि जितना भी मर्जी बुरा समय हो, उसके बाद अच्छे ने आना ही आना है। इट्स अ साइकिल, यू नो, लाइफ इज लाइक ए साइकिल। बुरे से घबराना नहीं है, उससे सीखना है, चैलेंज को फेस करना है, भागना नहीं है, क्योंकि वो चैलेंज ही आपको एक प्रॉपर इंसान बनाएंगे। और हर रोज़ अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उन गलतियों से सीखें, आज की गलती को कल में मत दोहराएं। यही इस सब रूल्स के साथ ही, इन सब तरीकों के साथ ही हम धरती पे रह कर एक सही इंसान मरने से पहले बन सकते हैं। सो ओवरऑल आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।